नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई निर्णय। सीएम धामी ने पुस्तक मेले का किया उद्घाटन। अवैध निर्माण को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में नहीं छोड़े जाएंगे अवैध निर्माण, या तो खुद तोड़ो नहीं तो प्रशासन करेगा कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान पर नहीं थम रही राजनीति। डोईवाला जॉलीग्रांट चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। संसदीय कार्यमंत्री का पुतला फूका। मंगलौर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल। आरोपी बदमाश लंढौरा में हुई हत्या के मामले में था शामिल। तमंचा और कारतूस बरामद। और उत्तराखंड में फिर गरजेंगे बादल। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। चमोली जिले में भारी हिमपात का येलो अलर्ट। जोशीमठ में रोके गए पर्यटक। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रशासन ने हर उस जगह को नोटिस दे रखा है जो अवैध तरीके से बने हुए हैं, चाहे वो मदरसे हों या किसी का निजी निर्माण। ये साफ कर दिया गया है कि या तो खुद तोड़ो नहीं तो प्रशासन की टीम आकर कार्रवाई करेगी। प्रदेश में जो भी अवैध निर्माण होंगे वो नहीं छोड़े जाएंगे। देखिए, ये तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा शासन जो है उसको हटाएगी। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर राजनीतिक अब गर्मा गई है। आज डोईवाला जॉलीग्रांट चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए संसदीय कार्यमंत्री का पुतला फूका है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तुरंत पद से बर्खास्त करें। इस बार जो सदन चला उसमें शर्मसार करने वाली एक घटना हुई। प्रदेश के वित्त मंत्री ने खड़े होकर पहाड़ को गाली दी। ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश में जनता आक्रोशित है, जनता सड़कों पर है। और उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ डोईवाला हिमालयन चौक पर वित्त मंत्री का पुतला दहन किया। और कांग्रेस संगठन की एक ही मांग है कि ऐसे मंत्री जी को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि तुरंत वित्त मंत्री का, संसदीय कार्य मंत्री का इस्तीफा लें। और अगर ये नहीं किया जाता तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आज तो ये पुतला दहन, ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल ही रहे हैं। इसके आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मंत्री जी ने, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने वही काम किया है, जिस थाली में खाया है उसी में छेद किया है। उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ियों को गाली देने का काम किया है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम अपना सम्मान। धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने फैसलों की जानकारी दी है। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें शिक्षा विभाग में उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाया जाएगा। कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने पर कक्षा 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। गन्ने का मूल्य निर्धारित हुआ है। अगैती किस्म की 375 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य गन्ने का मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ है। भारतीय नागरिक संहिता के लिए बनी नियमावली पर संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस तरीके से राज्य संपत्ति विभाग में सेवा नियमावली समूह खा और गा में अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए तक सब्सिडी देने की बात कही गई है। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा लागू यूपीएस पर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है। स्टाम्प और निवेदन विभाग में 213 से बढ़ाकर 240 पद कर दिए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने जानकारी दी है फैसलों की। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वो 17 प्रस्ताव कौन से हैं? आम जनता को इससे कितने फायदा होने वाला है? शैलेंद्र। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि कैबिनेट की जो बैठक है वो संपन्न हो गई है। उसके बाद ब्रीफिंग भी संपन्न हो गई है। मुख्य सचिव जो बघोली हैं, शैलेश बघोली, उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड का जो आंदोलन रहा है, क्योंकि जो उत्तराखंड का निर्माण हुआ था तो उसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। तो उस आंदोलन को 6 से 8 तक की कक्षा में पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि जो आने वाला जनरेशन है वो जान सके कि इस राज्य का निर्माण कितने संघर्षों के बाद हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, उत्तराखंड एक गन्ना प्रदेश ये है कि यहाँ पर गन्ने के किसानों की हमेशा मांग रहती थी। तो जो उत्तम किस्म का गन्ना है उसका प्रति क्विंटल 375 रुपया मूल्य किया गया है। वहीं जो सामान्य गन्ना है उसका 365 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। साथ ही मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया है कि जो एकल महिलाएं हैं, जैसे विधवा हैं, अगर रहती हैं तो उनको रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अगर वो स्वरोजगार करती हैं तो उसमें 2 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। साथ ही अगर बात करें तो मंत्रिमंडल की, तो एक श्रीनगर में प्रयाग फर्मा जो फर्म थी उसके 1354 एकड़ जमीन को चिटकुल को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर विद्यार्थी को, जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि अगर कोई विद्यार्थी 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करता है तो उसकी डिग्री की वैल्यू 10+2 यानी 12वीं की डिग्री की वैल्यू के बराबर होगी। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज कैबिनेट में लिए गए हैं। प्रियंका। शैलेंद्र, कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि इस बैठक में जो 17 प्रस्ताव पर मुहर लगी है उनमें से छात्रों को और किसानों को प्रमुखता से रखा गया है और उनके लिए ऐलान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। जो बैठक होने वाली थी अब वो बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने फैसलों की जानकारी दी है। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। छात्रों और किसानों को इन प्रस्तावों में प्रमुखता से रखा गया है। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर्व की प्रक्रिया का अभियान लगातार जारी है। बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि अब प्रदेश के 19 जिला इकाइयों के जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। पर्यवेक्षकों के द्वारा नाम के पैनल को प्रदेश नेतृत्व को सौंप दिया जाएगा। विस्तार से चर्चा के बाद जल्द ही जिला अध्यक्षों की घोषणा भी की जाएगी। जनता पार्टी के संगठन पर्व के रूप में संगठनात्मक चुनाव का अभियान चल रहा है
और हमारे सभी बूथों के अध्यक्ष का चुनाव के बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने मंडल हैं उनमें सभी में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंडल अध्यक्षों की अधिकतर घोषणाएं भी हो चुकी हैं और अब हमारे जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिले की 19 इकाइयां हैं, 19 इकाइयों के जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। चंपावत के बाराकोट बाजार में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसे लेकर क्षेत्र की जनता में जिला पंचायत के खिलाफ काफी आक्रोश है। स्कूली बच्चे और व्यापारी कूड़े से काफी परेशान हैं। व्यापारियों का इस पर कहना है कि कई साल से लगातार टैक्स देने के बावजूद भी यहां ना तो कूड़ा गाड़ी है और ना ही कोई कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया। क्षेत्र की जनता ने कई बार जिला प्रशासन और जिला पंचायत को इस बारे में अवगत भी करवाया है, लेकिन किसी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। वहीं व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला पंचायत को टैक्स नहीं देंगे। बाराकोट पूरे बाजार में जो बाराकोट का इन है और आउट है, उसमें जो कूड़े की पूरी भरमार पड़ी हुई है, जिसमें लगातार जिला पंचायत द्वारा पूरे व्यापारियों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे आवागमन में आने जाने वाले यात्रियों और जो पैदल चलने वाले हैं और स्कूल के बच्चे हैं उनको बहुत ही परेशानी हो रही है। और लगातार कहने के बाद भी यहाँ से कूड़ा नहीं हटाया जाता है, जिससे प्रशासन ने इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस जो माननीय मोदी जी का स्वच्छ भारत का जो ये अभियान है और इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिसमें लगातार कूड़े का निस्तारण नहीं। रुड़की की मंगलौर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर सिविल अस्पताल पहुंचे। आरोपी बदमाश लंढौरा में हुई हत्या के मामले में शामिल बताया गया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया है कि पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम सनी उर्फ प्रशांत, अंकुश उर्फ रांझा और अभिषेक उर्फ रॉबिन बताया है। इनके द्वारा ही लंढौरा में इकराम और ताजिम को गोली मारी गई थी। साथ ही तीनों पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इंस्पेक्टर मंगलौर ने सूचित किया कि उसके यहाँ कुछ 3 बदमाश पुलिस से फायर होके फरार हुए हैं, भागे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया। पीछा करने पर एक बदमाश ने इन पर पुलिस को टारगेट करके फायर किया, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। उसको यहाँ लाया गया। तो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई 2 दिन पहले 28 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र के लंढौरा चौकी में 2 लोगों पर, ये 3-4 लोगों ने जिनका नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने फायर किया था, जिसमें एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। तो आज जैसे चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध बाइक, जो समय ने घटनाक्रम बताया, पुलिस पे को देख करके भागी और पुलिस पे फायर झोंका, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको हॉस्पिटल एडमिट किया और 2 लोग फरार थे। तो अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि उनको भी गन्ने के खेतों से अरेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर IIM और भारतीय डांस सेवा की लोगों से सीएम योगी संवाद कर रहे हैं। सुनाएंगे। घाट बनाए गए थे। जो लोग सामान्य दिनों में अक्सर होता क्या था, कुंभ के दौरान बसंत पंचमी के स्नान के बाद मेला लगभग समाप्त हो जाता था। केवल कल्पवासी बचते थे माघी पूर्णिमा तक। उनका 1 महीने का चलता है।
पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक। शेष मेला बसंत पंचमी के दिन लगभग संपन्न हो जाता था, लेकिन पहली बार था कि मेला महाशिवरात्रि तक चला। हमने अंदाजा लगाया था कि 45 दिन में एवरेज 75,000 से 1 करोड़ लोग आएंगे, यानी 75,000 से 1 करोड़ लोगों की उपस्थिति होगी। लेकिन एवरेज जो उपस्थिति थी पूरे आयोजन में, ये मौनी अमावस्या के पहले यानी मौनी अमावस्या में 28, 29 और 30 को ही 15 करोड़ श्रद्धालु वहां आए थे, जिनमें 5 करोड़ 28 जनवरी को, 8 करोड़ आए थे आपके 29 जनवरी को और 2 करोड़ थे 30 जनवरी को। शेष उससे पहले लगभग 3.5 करोड़ आए थे मकर संक्रांति को और 1.5 करोड़ आए थे पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को। अन्य दिनों में 50 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 60 लाख चल रहा था ये मौनी अमावस्या के पहले, यानी 28 के पहले। लेकिन 28 के बाद, 29 के बाद, 30 के बाद ये संख्या 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ पर डे के हिसाब से चलती रही और आपके लगभग 3 करोड़ के आसपास थी बसंत पंचमी के दिन, 2 करोड़ के आसपास थी आपके माघी पूर्णिमा के दिन और बाकी अन्य दिनों में 1.25, 1.5, 1.25 ये संख्या वहां निरंतर चलती रही। ये पब्लिक के मन में, देश में, दुनिया में कोई भी ऐसा तबका नहीं था। राष्ट्रपति जी आए थे, उपराष्ट्रपति जी इस आयोजन में भागीदार बने, प्रधानमंत्री जी 5 फरवरी को इस आयोजन में भागीदार बने, उपराष्ट्रपति जी 1 फरवरी को इस आयोजन में भागीदार बने थे, 10 फरवरी को राष्ट्रपति जी आई थी, तमाम केंद्रीय मंत्रीगण आए थे, राज्यपाल आए थे, माननीय मुख्यमंत्रीगण आए थे और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स भी इस आयोजन में भागीदार बने। भूटान के नरेश भी इस आयोजन में भागीदार बने थे। 12 देशों के मंत्रीगण आए थे और अन्य देशों के लगभग 100 से अधिक देशों की भागीदारी इस पूरे आयोजन में होती है। हर एक तबका उस आयोजन का हिस्सा बना था, क्या उद्यमी हो या सामान्य नागरिक हो, क्या वह सेलिब्रिटीज हो, चाहे वह फिल्म स्टार हो, चाहे वह देश का जो क्रिकेटर हो या कोई भी अन्य, हर एक तबके का व्यक्ति उस आयोजन का हिस्सेदार बना था और जो भी आया उस अद्भुत संगम को देख करके, दृश्य को देखकर अभिभूत होता था, डुबकी लगा करके फिर वहां से बहुत अच्छी बातों को लेकर के जाता था। प्रयागराज के बहुत सारे सबक भी हैं और महाकुंभ का सबक यही है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता एक बात कहती है कि ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यानी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस दृष्टि से देखता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूं। जिसने जिस रूप में प्रयागराज को देखा, महाकुंभ को जिस रूप में देखा, उसको वही दर्शन वहां हुए भी और हर तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप वहां सामग्री भी मिले। आप देखें, दुनिया के अंदर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर को भी देखा होगा और उन आयोजनों में आप भागीदार भी बने होंगे जिसके बारे में उनकी नेगेटिविटी और उनके द्वारा जो तमाम प्रकार की गलत टिप्पणियां की जाती थी, उनमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन के बारे में जो टिप्पणी की है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूएस की है, उसने कहा है कि यह एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज़्यादा लोग जुटे, यानी यूएस की जो कुल पॉपुलेशन है उसकी लगभग दोगुनी आबादी इस आयोजन का हिस्सा बनी थी। बीबीसी ने कहा कि महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। बीबीसी की टिप्पणियां हर व्यक्ति जानता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत इस साल 30 अप्रैल से होगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी है। सरकार के साथ साथ 4 धाम यात्रा से संबंधित विभाग भी अपनी तैयारियों में लगे हैं। वहीं परिवहन विभाग के आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि इस साल की 4 धाम यात्रा में ऑनलाइन व्यवस्था को पूरे तरीके से दुरुस्त किया गया है। ये 4 धाम यात्रा 2025 के लिए जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने भी 5 फरवरी को बैठक ली थी, साथ में सचिव परिवहन द्वारा भी इसके संबंध में बैठक ली गई और जिसके तैयारी के हेतु निर्देशित किया गया। इन्हीं निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जहाँ तक ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था है, जैसे कि ग्रीन कार्ड की सेवा या हिल एंडोर्समेंट की सेवा या ट्रिप कार्ड की सेवा, तो NICI की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त कर ली गई है और हम लोग 4 धाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पूर्व से ही ग्रीन कार्ड इशू करने शुरू कर देंगे। इसके अलावा जहाँ तक बसों की व्यवस्था का सवाल है, तो बसों की जो बस व्यवस्था होनी है आने वाले रोटेशन के लिए, उसके लिए यूनियन से बैठक हो गई है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसेज हैं, जिसके माध्यम से हम सस्ती दरों पर यात्रियों को बसेस प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हमने टूर ऑपरेटर्स को भी ये निर्देशित किया है कि जितने भी यात्रियों को वो बाहर से लेकर आने के लिए बुकिंग ले रहे हैं, उनके माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया जाए कि जो भी यात्री आए वो पूर्व में ही पंजीकरण कराकर जो हमारी टूरिज्म की साइट है उस पर पंजीकरण के पश्चात आए। नैनीताल के कार्बेट रिजर्व में रविवार को साइकिल रैली निकाली गई, जिसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। रैली में हिस्सा लेने के लिए पूरे जिले में साइकिल सवार पहुंचे। उन्होंने इंसान वन्यजीव संघर्ष रोकने, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और सड़क सुरक्षा का संदेश दिया है। इस दौरान रैली में लगभग 20 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया था। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक वेस्ट वॉरियर नाम से एक पर्यावरण के प्रति जो संस्था है, क्लीनिनेस पे काम करते हैं, ये जुड़े हुए हैं, NGO है। इनके माध्यम से एक साइकिल रैली का, साइक्लोथॉन का आयोजन करवाया गया है। इसमें लगभग 30 प्रतिभागी रहे। इसका मुख्य उद्देश्य है जन जागरूकता पैदा करना इस संबंध में, एक मानव वन्यजीव संघर्ष, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात के नियमों को पालन करना। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में आकाशीय बिजली चमकने के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना है, जबकि 3 मार्च के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं चमोली जिले में आज हिमस्खलन और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई निर्णय। सीएम धामी ने पुस्तक मेले का किया उद्घाटन। अवैध निर्माण को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में नहीं छोड़े जाएंगे अवैध निर्माण, या तो खुद तोड़ो नहीं तो प्रशासन करेगा कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान पर नहीं थम रही राजनीति। डोईवाला जॉली ग्रांट चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। संसदीय कार्य मंत्री का पुतला फूका।
मंगलौर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, आरोपी बदमाश लंढौरा में हुई हत्या के मामले में था शामिल, तमंचा और कारतूस बरामद। और उत्तराखंड में फिर गरजेंगे बादल, कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, चमोली जिले में भारी हिमपात का येलो अलर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।